सत श्री अकाल जी। सो ये वीडियो है बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहते हैं जो करंट तो नहीं सो फार करंट ही बट अब तक का जो अप्रूवल रेट है इंडियन स्टूडेंट्स का वो कितना रहा है। तो अप्रूवल रेट सो फार देखो ये डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट एंटिटीज होती हैं, उनके द्वारा इकट्ठा किया गया हुआ है डाटा है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है बट टिल लास्ट मंथ, क्योंकि जनवरी का भी इकट्ठा होना है, तो अप्रॉक्सीमेटली मिड दिसंबर नवंबर तक का जो अप्रूवल रेट है इंडियन स्टूडेंट्स का वो अप्रॉक्सीमेटली 72.9 रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इट हैज इम्प्रूव्ड। इससे पहले आई थिंक थोड़ा 1-2% और बढ़ा है एंड इम्प्रूव ही हो रहा है अब तक। बट जैसे कि आपको लेटेस्ट तो पता ही है, चेंजेस वगैरह हुए हैं, कैप इंट्रोड्यूस किया गया है स्पेशली फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स। तो उससे हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आपका होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, शायद ना हो बट ये हो सकता है। बट एक सजेशन मैं जरूर देनी चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि प्लीज़ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स स्पेशली, पोस्ट ग्रेजुएशन पर अभी चलो कैप नहीं है बट फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अपने कैंपसेस ध्यान से चूज करें, बेसिकली प्रोविंसेस ध्यान से चूज करें, कीप इन माइंड द पॉपुलेशन एंड द अवेलेबिलिटी एंड सेकेंडरी कोर्सेज अपने ध्यान से चूज करें। जैसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसे ना मल्टीपल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। एंड द थिंग इज उन्हें में ही सबसे ज़्यादा अप्रूवल रिजेक्शन जो होती है ना, वो रेशियो फ्लक्चुएट करती रहती है, वो कहीं ना कहीं एसओपी पर डिपेंड रहते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जैसे कि कैप को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तो जाहिर सी बात है नंबर तो ड्रॉप होने ही वाला है 35% तो उन्होंने अनुमान एक लगाया हुआ है। बट आई थिंक हम इस चीज़ से कुछ मतलब कि कुछ हद तक बच सकते हैं, आई मीन अप्रूवल अपना रख सकते हैं अगर हम अपने बैकग्राउंड को ध्यान में रख के अप्लाई करें, अपनी स्टडीज को ध्यान में रख के अपनी कोर्स की सिलेक्शन करें, प्रोविंस की सिलेक्शन करें। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका वीजा अप्रूव हो और आपको ज़्यादा नेगेटिव आउटकम का फेस करने का मौका ही ना मिले अगर आप ध्यान से चूज करते हैं। तो डू योर ओन रिसर्च। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में कोर्स सिलेक्शन के बारे में मैंने बताया हुआ भाई, ठीक है ना। अगर आप मेरी कोई भी कॉलेज की कुछ वीडियोस भी गो थ्रू कर लोगे तो आपको एक स्लाइट आइडिया तो मिल ही जाएगा एंड अपने आप थोड़ा बहुत रिसर्च भी करोगे आपको समझ आएगा, क्योंकि इट इज नॉट रॉकेट साइंस। It is as similar to if you were selecting a course in India. If you were come from a commerce background, most probably you go for a management one. If you are from engineering or non-medical background, आप engineering या फिर किसी technical trade में जाएंगे। अगर आप medical में हैं तो medical में जाएंगे। तो it's as simple as that. तो अगर आप इतनी सिंपलिसिटी भी नहीं समझ सकते और आपको ये भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो भाई आपका कोई आप भगवान भरोसे हो तो उसका कुछ नहीं हो सकता। बट आई थिंक यार एनीवेज नॉट, आई थिंक आई शुड नॉट बी नेगेटिव। मैं नेगेटिव भी नहीं हूँ, मैं बस परेशान हो जाता हूँ कि भाई क्या बोलूँ, इसमें क्या बोलूँ। इतनी सिंपल चीज़ में अगर आप घबरा जाते हो या फिर आपको समझ नहीं आ रही तो इसके ऊपर बंदा क्या करे आपके लिए। बट अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करें, इन चीज़ों को समझें, आपके चांसेस अप्रूवल के अच्छे रहेंगे एंड होपफुली आप सबको भी अप्रूवल मिलेगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो फार। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, सब कुछ आपको सीखने को मिला हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।